अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिलमुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। उम्मीद है कि तमाम रफीक शफीक दोस्त खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आप सबको सेहत व सलामत रखे और उम्र खिज़र अता फरमाए। पहले आपको मेरी तरफ से मीर रिजवान एजाज यूट्यूब चैनल की तरफ से और पेज खादिम कौम मिल्लत मीर रिजवान जन्नत की तरफ से मैं आप तमामी हजरात को माह रमज़ान मुबारक पेश कर रहा हूँ। अल्लाह पाक आप सबको इस माह रमज़ान मुबारक के रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। और जो आय करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की है, अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, तुम पर इसी तरह रोजे फर्ज किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फर्ज किए गए हैं, ताकि तुम परहेजगार बन जाओगे। ये लफ्जी तर्जुमा इस आय करीमा का है। इस आय करीमा में दो बातें बसराहत बयान की गई है। पहली जो बात है वो ये है कि रोजे सिर्फ उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ही नहीं बल्कि साबिका उम्मतों पर भी फर्ज किए गए। और दूसरी बात जो इस आय करीमा में है वो ये है कि रोजे का मकसद बयान किया गया है। मेरा ये मौजू नहीं है कि मैं इन दो बातों पर रोशनी डालूं। इंशाल्लाह आए दिनों में आपके सामने इसका खुलासा करूंगा, लेकिन मेरा जो मकसद है इस्तकबाल माह रमज़ान के हवाले से वो ये है कि रमज़ान आने की खुशी या रमज़ान जाने का गम याद रख लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स रमज़ान आने से खुश हुआ और हो जाने से गमगीन हो, उसके गुनाह माफ हो जाते हैं और वो इस तरह पाक हो जाता है जैसा कि वो अपनी पैदाइश के दिन पाक था। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये कलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये महीना गुनाहों का कफारा होता है। याद रखिए, ये जीवन बार बार इन्होंने ये मौका किया पता किया आज जिंदगी माह रमजान मौका मिला तो बेस माह रमजान आसवा या न आसवा। ये महीना जो है ये महीना गुनाहों का कफारा है होता है। और याद रख लेना, इस महीने में दिल मसरूर होते हैं। इस महीना में 1000 ये महीना जो है ये महीना 1000 साल से बेहतर है। इसमें सजूद, कियाम, सियाम, तरावी और खत्म कुरान, यानी ये सजूद का, कियाम का, सियाम का, तरावी, खत्म कुरान का महीना है। ये महीना जो है माह रमजान मुबारक ये जियारत कबूर का महीना है। ये एहसान करने का महीना है, हमदर्दी करने का महीना है, हुस्न सलूक करने का महीना है। इसकी रातों में नफल पढ़ो कि तुम पर दोज़ख की आग हराम हो जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। ये एक मुख्तसर पैगाम था कि ये महीना जो है ये गुनाहों का कफारा है। ये जो है इसमें दिल मसरूर होते हैं, यानी दिल मसरूर होने का महीना है। ये महीना जो है ये 1000 साल से बेहतर है। ये सजूद, कियाम, सियाम, तरावी, खत्म कुरान का महीना है, जियारत कबूर का महीना है, एहसान करने का महीना है, हुस्न सलूक करने का एक महीना है। इस रात हमें सबसे इस महीने में हमें चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा नवाफिल नमाज अदा करें। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें सिर्फ माह रमजान में ही ऐसा करना है, बल्कि माह रमजान के बाद भी जो मैंने आपके सामने पेश किया कि इस आय करीमा में दो बातें जो बसराहत बयान की गई है वो ये है कि रोजे
सिर्फ उम्मत मोहम्मद पर ही नहीं बल्कि साबिका उम्मत पर फर्ज किए गए। और दूसरी जो बात है, रोजे का मकसद बयान किया गया है। रोजे का मकसद बयान यही है कि हमें माह रमजान के बाद भी ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसे काम करने चाहिए कि ये जो महीना हमें गुनाहों से तौबा करना चाहिए, सिर्फ माह रमजान में नहीं। अब ये माह रमजान की फजीलत में बयान कर रहा हूँ, मैं इस्तकबाली माह रमजान के हवाले से आपके सामने बातें बयान कर रहा हूँ। हमें माह रमजान के बाद भी सुजूद का, क़ियाम का, तरावी का या खत्म कुरान का ये जो महीना है, हमें ये उसके बाद भी करना चाहिए। हमें खत्म कुरान माह रमजान के बाद भी करना चाहिए, हमें माह रमजान के बाद क़ियाम भी करना चाहिए, सुजूद भी करना चाहिए, रुकू करने वालों के साथ रुकू भी करना चाहिए। हमें माह रमजान के बाद गुनाहों से तौबा भी करना चाहिए। हमें माह रमजान के बाद दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ये सिर्फ अगरचे ये माह रमजान की फजीलत है, इस महीना की फजीलत है, लेकिन इस महीने के बाद भी जो मकसद बयान किया गया है, रोजों का मकसद, अब आप खुद फैसला करो। अगर आप लोग इस पर अमल करोगे, यानी कि आज आप लोग ऐसा करोगे, नमाज पढ़ोगे, रोजा रखोगे, ज़कात दे दोगे, हज करोगे, सुजूद करोगे, एहसान करोगे, किसी पर हमदर्दी करोगे, हुस्न सलूक करोगे, इस महीना में नफल पढ़ोगे, अगर आप लोगों ने माह रमजान के बाद यानी इस महीने के बाद भी ऐसे काम किए, तो बात याद रख लेना, जो आप इसके बाद काम करोगे, जो रोजों का मकसद है, आप खुद ब खुद समझ लेना। अपने कमरे में बैठना और वहां से गिरेबां में अपना सर रख लेना, और जब सर अपना रख लोगे तो फिर समझ लेना कि हाँ, जो माह रमजान का मकसद है वो मैं उस मकसद में कामयाब गया। क्योंकि जो तकवा गुजारी है, ये तकवा सिर्फ इख्तियार करना रमजान में ही नहीं है, बल्कि माह रमजान के बाद भी हमें चाहिए कि हम तकवा गुजार, परहेजगार बन जाए। तो जो तकवा गुजार माह रमजान के बाद, यानी कि मैं अपनी बात कहूंगा, आज मैं गुनाहगार हूं, मैं गलत इंसान हूं, मैं बुराई करता हूं। अब माह रमजान आ गया तो मैंने सोचा था कि ये पाक बरकत वाला महीना है, मुझे चाहिए कि मैं इस माह रमजान की, इस महीना की मैं हुर्मत करूं, इज्जत करूं। अब मैंने 29 दिन है या 30 दिन है, मैंने बिल्कुल इज्जत की, एहतराम किया, हुर्मत की है। तो अब मुझे ये समझना है, जब माह रमजान खत्म हो जाएगा, माह रमजान रुखसत हो जाएगा, अगर मैं उसके बाद गुनाहों से बच गया, अगर मैंने फिर माह रमजान के बाद बुराई नहीं की, अगर मैंने लोगों के साथ हुस्न सलूक नहीं किया, अगर मैंने लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, अगर मैंने माह रमजान के बाद नवाफिल नहीं पढ़े, अगर मैंने माह रमजान के बाद क़ियाम सुजूद नहीं किए, तो समझ लेना जो माह रमजान का मकसद था, इस महीना का मकसद था, वो मुझे हासिल नहीं हुआ। इसलिए मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश कर रहा हूँ, ये एक छोटा सा वीडियो था जो 8-9 मिनट का था। अल्लाह पाक हम सबको इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, अवाम नास तक पहुँचाओ। अल्लाह पाक आप सबको सेहत और सलामत रखे। इंशाल्लाह आइंदा जो माह रमज़ान अल मुबारक में जो दूसरा वीडियो आ जाएगा, वो साबिका उम्मतों के रोज़े आ जाएगा, और इस पर जो मुख्तलिफ रिवायत है वो मैं आपके सामने बयान करूँगा। उसके बाद इंशाल्लाह रोज़े के जो दर्जे हैं वो बयान करूँगा, और रोज़े के जो ख़ास तर दर्जे हैं वो मैं इंशाल्लाह उसके बाद बयान करूँगा। और उसके बाद मैं आपके सामने एक कब्र का भयानक मंजर बयान करूँगा, जो हज़रत मौलाई कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम शेर खुदा जो बयान कर रहे हैं, जिसमें या अली अना ग़रीक़ुन फ़िन्नार व हरीक़ुन फ़िन्नार, यानी या अली मैं आग में डूबा हुआ हूँ और आग में जल रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैं इस पर इंशाल्लाह आपके सामने एक वीडियो बयान करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह आइंदा। तो फिर रमज़ान में गुनाह करने वाला इंसान, मैं उस पर भी इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करूँगा। बाकी मैं तमामी हज़रात से माफ़ी चाहता हूँ, अगर किसी को भी मेरी वजह से कोई भी तकलीफ पहुँची होगी कभी भी और किसी का दिल दुखा हो, तो मैं अपनी तरफ से मेरी ज़ुबान जन्नत में आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। और इस माह रमज़ान के हवाले से मैं आपके सामने एक बात बयान करने जा रहा हूँ। बस ये बात रख लेना, जो मेरा मकसद है, जो मेरा मुद्दा है, कि अहले बैत अतहार की जो तालीम है उसे आम करे, उनकी मोहब्बत को आम करे। इंशाल्लाह उसी में हमारे लिए भलाई है, उसी में हमारे लिए फलाह है, कामयाबी है। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आप सबको सेहत और सलामत रहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।